मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। हमास ने इजराइल पर ऐसा हमला किया जिससे इस देश को हमेशा के लिए गहरे जख्म दे दिए। अभी तक 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है, 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं, 150 से अधिक लोग हमास के कब्जे में हैं। सुबह 6 बजे शुरू हुए हमले से सबसे पहले हमास के आतंकियों की तरफ से इजराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे गए। इसके बाद आतंकी दक्षिणी इजराइल में घुसे। उन्होंने लोगों को घरों, सड़कों और पार्टियों में जाकर निशाना बनाया, उनकी बेरहमी से हत्या की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, छोटे मासूम बच्चों और बुजुर्गों को भी बख्शा नहीं गया। इजराइल की सड़कों पर खून की नदियां बहा दी, घरों को आग लगा दी, वहां खूब लूटपाट की। जिन लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया उनमें अधिकतर महिलाओं और बच्चे शामिल हैं, साथ ही कई इजरायली सैनिक भी हैं। इस हमले ने कई सवाल खड़े किए। जब आतंकी हवा के रास्ते से बड़ी संख्या में आए तब इजरायली सेना ने कुछ क्यों नहीं किया? खुफिया एजेंसी मोसाद कैसे फेल हो गई? सीमा पर लगे फेंस को आतंकियों ने बड़े ही आराम से कैसे तोड़ लिया? तो अब धीरे धीरे इन सवालों के जवाब भी मिल रहे हैं। बेशक इजराइल के पीएम ने कहा कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उन्होंने गाजा में खाने, पीने और बिजली गायब करने की घोषणा कर दी। पूरी तरीके से नाकाबंदी है। इजरायली हमलों में 900 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। अब इजराइल बार बार हमास को सबक सिखाने की बात कह रहा है, लेकिन फलस्तीनियों को शील्ड बनाकर इजराइल पर हमले करने वाले हमास ने भी साफ कहा कि अगर गाजा में बिजली, पानी और सुविधा फिर शुरू नहीं हुई तो वो इजराइल के बंधक बनाए गए लोगों को आईएसआई के स्टाइल में मारेगा। एक सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि हमास ने इतने बड़े हमले को आखिर कैसे अंजाम दिया? क्यों इजराइल कुछ नहीं कर पाया? मिली जानकारी के मुताबिक हमास इजराइल पर हमला करने के लिए बीते 2 साल से तैयारी कर रहा था। आतंकियों को कड़ी ट्रेनिंग दी गई, उन्हें बताया गया कैसे जमीन और हवा के रास्ते इजराइल में घुसना है। टेलीग्राम पर हमास के चैनल पे जो देखने को मिला वो हैरान करने वाला था। ये चैनल जुलाई के बाद सीधा 7 अक्टूबर को एक्टिव हुआ। ये वही दिन है जब हमास ने इजराइल पर हमला किया। इसमें अगले दिन तक इजराइल पर हमले का जश्न मनाते वीडियो पोस्ट किए गए। हमास के सपोर्टर खूब खुशी जाहिर करते हुए कमेंट कर रहे थे। फिर 8 तारीख, 9, 10, 11 और 12 तारीख आते आते ये खुशी मातम में तब्दील हो गई। ताज़ा पोस्ट में फलस्तीन में मारे गए लोगों की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर लोग मातम मनाते दिखे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमास ने आखिर इस पूरे हमले को अंजाम कैसे दिया। हमास आतंकियों ने इजराइल पर हमला करने से पहले गाजा में सेट्स बनाए, मिलिट्री लैंडिंग की प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग की। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ इजराइल में गए। इस काम के लिए आतंकियों ने 2 साल मेहनत की। इजराइल इन्हें ट्रेनिंग करते देख रहा था, लेकिन उसे भरोसा था कि हमास फिर से इजराइल से संघर्ष नहीं करेगा। इस बीच हमास ने इजराइल को भरोसा दिलाया कि वह गाजा के मजदूरों के लिए चिंतित है। हमास ने यह भरोसा दिलाया कि गाजा में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं जिनके पास सीमा पार करके नौकरी करने का कार्ड है। उन्हें किसी जंग में कोई लेना देना नहीं। हमास ने स्पष्ट कर दिया था कि वह इजराइल के साथ मिलिट्री संघर्ष करने की स्थिति में ही नहीं है। 2021 में हमास की जंग के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर बेशक जरूरतों के लिए आर्थिक स्थिरता लाने का प्रयास किया गया। गाजा के मजदूरों को इजराइल में काम करने दिया, पैसे दिए थे, वेस्ट बैंक में नौकरी का मौका दिया था। निर्माण, कृषि और सर्विस में लोगों को 10 गुना ज्यादा पेमेंट पर काम पर रखा गया। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हमें लग रहा था कि गाजा के लोगों को काम मिलेगा, पैसा मिलेगा तो इससे कुछ शांति आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमास ने इजराइल की सुरक्षा प्रणाली और खुफिया सिस्टम को धोखा दिया है, धोखा देने में कामयाब हुआ है। हमास ने लगातार 2 साल तक इजराइल के साथ किसी तरह का संघर्ष नहीं किया, जबकि गाजा में ही मौजूद इस्लामिक आतंकी समूह इस्लामिक जिहाद ने कई बार इजराइल पर रॉकेट से हमला किया। इजरायली सेना और सरकार को यह लग रहा था कि फिलिस्तीनी नेता अल सिनवार गाजा के प्रबंधन में लगा है, उसे यहूदियों को मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसलिए इजराइल ने हमास की तरफ अपना ध्यान हटा दिया। हमास ने इजराइल पर किए गए रॉकेट हमले तो देखे ही जा सकते हैं।
दरअसल इजराइल का एंटी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम गाजा की तरफ से आने वाले रॉकेट्स को धरती पर आने से पहले हवा में ही खत्म कर देता है। उसका काम रिहायशी इलाकों में रॉकेट को गिरने से रोकना है। इसके अलावा सिस्टम उसका अवलोकन करता है, उसकी गति और दिशा का पता लगाता है और फिर उसे मार गिराता है। इसे 90% तक कारगर माना जाता है। हमास लंबे वक्त से इजराइल के आयरन डोम का तोड़ निकालने की कोशिश कर रहा था और इस बार वो इसमें कामयाब भी हुआ। विशेषज्ञ पहले से ही अनुमान लगाते थे कि तेज गति से होने वाले रॉकेट हमलों में शायद आयरन डोम ज्यादा कारगर साबित ना हो और इस बार यही देखने को मिला। हमास ने कम वक्त में यानी 20 मिनट में ही 5000 रॉकेट दाग दिए। आयरन डोम कुछ रॉकेट्स को तो रोक पाया लेकिन सबको नहीं रोक पाया और इसी से साबित हो गया कि अब हमास ने आयरन डोम की भी कमजोरी का पता लगा लिया। इस तरह से हमास ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।